हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये जनरल और ओवरऑल रीडिंग रहेगी फॉर द ईयर। सो गाइस, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लो, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको नंबर के थ्रू मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि, आप किस थीम से, मेजर थीम से स्टार्ट करने जा रहे हो 2025 को। कुंभ राशि की स्टार्टिंग कैसी होने वाली है 2025 के लिए, किस मेजर थीम से होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे कुंभ राशि के लिए। द मैजिशियन एंड द डेविल। ओके, पहला जो कार्ड है मैजिशियन, यानी आप मैनिफेस्ट करते हुए बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशंस में की एनर्जीज में हो और मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़। और यहाँ पे डेविल भी है, तो ऑब्सेशन हो सकता है, ऑब्सेस्ड एनर्जीज, टॉक्सिक अनहेल्दी एनर्जीज भी काइंड ऑफ हो सकती हैं। ये आपका खुद का ऑब्सेशन हो सकता है, खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स हैं, अनहेल्दी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, पैटर्न्स हैं जिनको आप साथ में कैरी कर रहे हो। और दिस कुड बी द एनर्जी अराउंड यू। ठीक है, दिस कुड बी द पर्सन अराउंड यू, जहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और देखो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को भी नहीं पता चल रहा है आप चीज़ों को लेके, या किसी सिचुएशन या किसी मेजर पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। और अल्टीमेटली आप इस ऑब्सेशन को ही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, देख लेते हैं कि स्टार्टिंग के 4 मंथ्स 2025 में एक्वेरियस की लाइफ में क्या आ रहा है। स्टार्टिंग 4 मंथ्स में 2025 में कुंभ राशि एक्वेरियस की लाइफ में क्या आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड एंड जजमेंट। या मिड के 4 मंथ्स एक्वेरियस आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। मिड 4 मंथ्स में 2025 में एक्वेरियस की लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी। 6 ऑफ सोर्ड and 4 of pentacles and the chariot. Okay, so देख लेते हैं कि लास्ट 4 मंथ में एक्वेरियस 2025 में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। लास्ट 4 मंथ में एक्वेरियस कुंभ राशि की लाइफ में 2025 में क्या आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस आपके लिए स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए 2025 में। ओके, मिड 4 मंथ्स के लिए एक्वेरियस 2025 में आपके लिए क्या गाइडेंस है। मिड के 4 मंथ्स के लिए ठीक है, लास्ट 4 मंथ्स के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए 2025 में यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ठीक है, ओके, सो देख लेते हैं कि
स्टार्टिंग 4 मंथ्स के लिए एक्वेरियस के लिए 2025 के लिए क्या गाइडेंस है? 1 2 मिड 4 मंथ के लिए कुंभ राशि एक्वेरियस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से 2025 के लिए क्या गाइडेंस है? लास्ट 4 मंथ्स के लिए कुंभ राशि 2025 में एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? ओके, सो स्टार्टिंग में मैं देख रही हूँ कि काइंड ऑफ आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, किसी तरह की न्यू बिगिनिंग दिख रही है। बट मैं देख रही हूँ कि साथ ही साथ आपके पास्ट बैगेजेस, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट बर्डन्स, प्रीवियस बर्डन्स उभर के आ रहे हैं। सो काइंड ऑफ आप इस एनर्जी से फ्री होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में। यू फील लाइक कि you have to talk to somebody, like at least on a normal simple plain mode like friend zone mode, बट जो पास्ट वुंडेडनेस है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, मे बी प्रीवियस इसी कनेक्शन में कुछ बहुत पैटर्न्स रहे थे, कुछ चीज़ें हर्टफुल एनर्जीज रही थी, जिसके चलते आप चाह रहे हो कि नहीं, यू जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री एंड लेट गो ऑफ दिस ऑल बर्डन्स एंड पैटर्न्स एंड प्रेशर्स। सो आप बहुत फ्री होने की कोशिश कर रहे हो इनिशियली 4 मंथ में एक्वेरियस, इस एनर्जी से, अपने पास्ट बैगेजेस, पास्ट वुंडेडनेस से। और दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप एकदम न्यू पर्सन के साथ एटलीस्ट फ्रेंड जोन मेंटेन कर रहे हो, और देन ऑल्सो यू फील लाइक कि आपकी काइंड ऑफ बाउंड्रीज हैं, आप एक बाउंड्रीज सेट कर ले रहे हो अपने आप में ही, ठीक है। सो यू जस्ट वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम दैट, और मे बी किसी पर्सन की कोई बाउंड्रीज, कोई पर्सन है जो आपसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री मेंटेन कर रहा है, एंड आप कहीं ना कहीं वो बाउंड्रीज के ख़त्म होने का वेट कर रहे हो, ठीक है। या मिड 4 मंथ्स में मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो, बट यहाँ पे आप काइंड ऑफ जिस भी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, एनर्जेटिकली आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वही सेम चीज़ को आप पकड़े हुए हो, पकड़ के चल रहे हो, एट द सेम टाइम उसी सिचुएशन के साथ आप स्ट्रांगली, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आफ्टर सम टाइम आप इस काइंड ऑफ जो एक होल्ड ऑन वाली एनर्जी है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके, उसको कम्प्लीटली लेट गो करके मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। देखो अभी एक्वेरियस ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप डिटैच भी होने की कोशिश कर रहे हो, जिनको आप छोड़ भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम उन्हीं चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और उन्हीं के साथ साथ आप लाइफ में स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो। भले ही कुछ भी हो, बट आप स्टक नहीं रह रहे हो। मिड 4 मंथ्स के लिए भी एनर्जी दिख रही है, आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। लास्ट 4 मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज करना चाहते हो, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। वन ऑफ देम की जिनके लिए आप बहुत इमोशनल हो, एंड वन ऑफ देम जिनके लिए आप बहुत प्रैक्टिकल हो और स्टेबल फील कर रहे हो। सो शादी, मैरिज, कमिटमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, और डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मैसेजेस की अगर हम बात करें एक्वेरियस, तो पहले 4 महीने के लिए जो आपके लिए मैसेज है क्रिब का है, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और इंटरप्राइजेस। ओके, सो एक न्यू बिगिनिंग टाइप की आपकी लाइफ में हो रही है। अगर बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी का लेके चल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का प्रेगनेंसी कंसीव हो रहा है, और बहुत सारे लोगों का एक न्यू काम, जॉब, करियर, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट मैसेज है डॉल्फिन का, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, सो फाइनेंशियल गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, मे बी जो चीज़ें आपने प्रीवियसली थोड़े दिन पहले करी थी उनकी वजह से, ठीक है। एंड क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स बनी रह रही हैं थोड़ा बहुत एक्वेरियस,
एंड लॉबस्टर का कार्ड है फाइनेंशियल पिंच, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हो सकता है कि अप एंड डाउन भी रहे चीज़ें। मिड 4 मंथ्स के लिए है डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन। ओके, सो आप किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन काइंड ऑफ पर्सन से डील कर रहे हो मिड 4 मंथ्स में। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ओके, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यूनिवर्स कह रहा है कि आप कुछ समय के लिए एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। काइंड ऑफ अपनी पर्सनालिटी, अपनी ट्रू पर्सनालिटी को आप शायद हाइड कर रहे हो एक्वेरियस। अक्टूबर का मंथ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट रह रहा है। टीयर ड्रॉप्स का कार्ड है मिड 4 मंथ्स में, ग्रेट पर्सनल सॉरो। सो कोई पर्सनल पेन, पर्सनल सैडनेस दिख रही है मिड 4 मंथ्स के लिए एक्वेरियस के लिए। लास्ट 4 मंथ्स के लिए काइट है, सो वेकेशन दिख रहा है, बॉक्स है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, एंड रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स। सो एक्वेरियस में भी ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेक्शुअल एनर्जीज के को लेके अट्रैक्टेड हो। लास्ट कार्ड है टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, और इसी के रिगार्डिंग आप कुछ रिस्क भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। सो इट्स नॉट गुड। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।